मुस्लिम लीग नून अभी तक ना तो अपने इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट कर सकी है, ना ही अपने पहलवानों को मैदान में उतार सकी है। टिकटों की तकसीम पर अंदर तकसीम है पार्टी के अंदर। पीटीआई को आज एक बड़ा दचका लगा है। इमरान खान के एक बड़े पहलवान मुराद सईद जो मंजर से गायब हैं, हल्का NA4 से कागजात नामजद की मुस्तैद हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है पाक फौज इंतखाबात करवाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज के दिन की 3 बड़ी और अहम खबरें हैं जो मैंने आपको देनी है, और चौथी खबर भी है एक मेरे पास, ये भी आपको दूंगा। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून अभी तक ना तो अपने इत्तेहादियों से सीट एडजस्टमेंट कर सकी है और ना ही अपने पहलवानों को मैदान में उतार सकी है, और टिकटों की तकसीम पर अंदर तकसीम है पार्टी के अंदर। इस पे आज बात करेंगे कि तकसीम क्या है, मामला क्या है, कि क्यों नहीं हुआ। दूसरी खबर यह है कि नून लीग टिकटों की तकसीम और टिकटें फ़ाइनल अपने पहलवान फ़ाइनल करने से पहले ही इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कल से कर रही है। बड़ा जलसा करेंगे, नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगे या शहबाज शरीफ, इस पर कि आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम। और तीसरी बड़ी खबर यह है कि PTI को आज एक बड़ा दचका लगा है। इमरान खान के एक बड़े पहलवान मुराद सईद जो मंजर से गायब हैं, उनके हल्का NA4 से कागजात नामजद की मुस्तैद हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है कि उनके कागजात मुस्तैद क्यों हुए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और जो चौथी बड़ी खबर है, खबर यह है कि नाज़रीन, पाक फ़ौज इंतखाबात करवाएगी और आर्मी चीफ़ ने इसका बाकायदा ऐलान किया है। तो किस तरह से करवाएगी, क्या करेगी, अफवाज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की किस तरह से मदद करेगी, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, पहले तो मैंने आपको मुस्लिम लीग नून की दुनिया में ले जाना है कि मुस्लिम लीग नून जो है अभी तक गुमगू की कैफियत का शिकार है। अभी तक फ़ाइनल अपने पहलवान फ़ाइनल नहीं कर सकी और ना ही उनके नामों का ऐलान कर सकी है कि कौन से हल्के से कौन इलेक्शन लड़ेगा। इसका कोई अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। वजह यह है नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर तकसीम है। 2 बड़े दड़े हैं। एक शहबाज शरीफ का दड़ा है जिसके साथ हमजा शहबाज है, और दूसरे दीगर कई लोग शामिल हैं, खुर्रम दस्तगीर भी इनके साथ शामिल है। और दूसरी है मरीम नवाज़ साहबा जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं। और एक तो अपने पहलवानों का फ़ैसला नहीं कर सकी, हलकों का फ़ैसला नहीं कर सकी। दूसरी बात यह है कि अभी तक वो मंशूर सामने नहीं ला सकी कि उनका मंशूर क्या है, किस मंशूर को लेकर उन्हें आगे बढ़ना है आवाम के लिए उनके मंशूर को। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मंशूर तमाम पार्टियाँ ऐलान तो करती हैं, लेकिन नाज़रीन उस पर कभी अमल नहीं हुआ। तो मुस्लिम लीग नून ना तो अभी तक मंशूर दे सकी है और ना ही अपने पहलवानों को फ़ाइनल कर सकी है। तीसरी बात यह है कि वो अपने इत्तेहादियों को अभी तक मुतमिन नहीं कर सकी और ना ही सीट एडजस्टमेंट कर सकी है। जो उनकी सबसे बड़ी इत्तेहादिया जमात जो है, जो नई नवेली जमात है, जिसके सरबराह जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सीट एडजस्टमेंट नून लीग से वो करना चाहती है, नून लीग उनसे करना चाहती है। लेकिन अभी तक मामला खटाई में पड़ा हुआ है, इख्तलाफात हैं और गुमगू की कैफियत का शिकार है ये दोनों जमातें। वजह यहाँ नाज़रीन ये बताई जा रही है कि जो नून लीग है ये कच्ची गोलियाँ नहीं खेलती। मसला ये है कि कोई 76 और बाज़ लोग 70 कहते हैं कि उन्होंने जो है IPP जहांगीर तरीन उन्होंने सीटें मांगी, जिनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने पंजाब के अंदर सीटें मांगी और फिर कौमी असम्बली के अंदर भी। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर सोलो फ्लाइट चाहती है कि उनको पता है कि पंजाब में वोट जीतेंगे और हुकूमत बनाएंगे पंजाब के अंदर। तो कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली की सीटों पर अभी तक जो मामला है कमेटियों के सुपुर्द है, जो सीट एडजस्टमेंट होनी है IPP में और नून लीग में, उसका अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हो सका, जिससे मायूसी पाई जाती है IPP के अंदर। जहांगीर तरीन भी परेशान है। वो अपने दोस्तों को कह रहे हैं कि नून लीग के लिए उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म न बनते, इमरान खान की हुकूमत टूटती ना, वो घर ना जाते, जेल ना जाते अगर वो इनका साथ ना देते, जहांगीर तरीन और अलीम खान का साथ ना देते, तो आज यानी कि हालात कुछ और होते, 16 माह की हुकूमत वज़ीर आज़म ना करते। तो इस पे गिले शिकवे बढ़ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून अभी तक ना तो काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट फ़ाइनल कर सकी है और ना ही IPP के साथ और ना ही MQM के साथ और ना ही JUI-FA के साथ मुलाकातों तक बात महदूद है। यहाँ तक कि अपने पहलवान भी वो फ़ाइनल नहीं कर सकी। वजह यह है कि हमजा शहबाज किसी और को टिकट दिलाना चाहते हैं और शहबाज शरीफ किसी और को दिलाना चाहते हैं, उधर मरीम नवाज़ साहबा किसी और को दिलाना चाहती हैं।
उनके साथ खड़ी हैं औरंगज़ेब साहबा, मरीम औरंगज़ेब साहबा, वो किसी और जगह खड़ी हैं। ज़ाहिर है औलाद जो होती है वो बहन भाइयों से आगे होती है, तो नवाज़ शरीफ की हमदर्दियाँ जो इनके साथ इस पर भी तकसीम है, इसलिए अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन बात जो आपको बताने वाली है, बात यह है कि नून लीग कल से अपने पहलवानों का ऐलान किए बगैर, अपने हलकों में उम्मीदवारों फाइनल किए बगैर कल से 2024 के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने निकल रही है। और इस सिलसिले का पहला जलसा शेखपुरा के इलाके फ़र्रुखाबाद में होगा। फ़र्रुखाबाद में कल शाम 5 बजे शहबाज शरीफ साहब बड़े जलसे से ख़िताब करेंगे। और कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ ने ख़िताब करना था, लेकिन नवाज़ शरीफ वहाँ पे नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ को उन्होंने पहले पहलवान के तौर पर मैदान में उतार दिया है कि, और उसके बाद इनकी स्ट्रेटजी जो नाज़रीन ये है कि कुछ हलकों से शहबाज शरीफ ख़िताब करेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट मरीम नवाज़ साहब को दिए गए हैं वो ख़िताब करेंगी, और आखिर में जहाँ मुश्किल तरीन हुआ वहाँ पे नवाज़ शरीफ ख़िताब करेंगे और वो जाएंगे मैदान में उतरेंगे। यानी कि मुस्लिम लीग नून ने कल से अपनी बड़ी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है, और कल से शहबाज शरीफ इसका बाकायदा आगाज़ फ़र्रुखाबाद से कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और ख़बर है हमारे पास नाज़रीन। ख़बर यह है कि PTI अगरचे बहरानों का शिकार है और तितर बितर भी हो चुकी है, लेकिन उनके चंद एक बड़े पहलवान थे जिनके कागजात कुछ के मंजूर हो चुके हैं और कुछ जो हैं अभी बाकी हैं। वो इस तरह से कि मुराद सईद को PTI अपना बड़ा पहलवान तस्वर करती है। उन्होंने NA4 से अपने कागजात जमा करवाए जो आज मुस्तरद हो गए हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इससे PTI को एक बड़ा धचका लगा है मुराद सईद की शक्ल में कि वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। अच्छा, इसकी वजह मैंने आपको बतानी है। इसकी वजह क्या है, ये वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा कि PTI को यके बाद दीगरे ये धचके क्यों लग रहे हैं, और उनके जो इक्का दुक्का पहलवान बाकी हैं अच्छे विनिंग कैंडिडेट जिनको कहते हैं, वो भी अभी तक फाइनल नहीं हुए, वो उनके कागजात भी मुस्तरद होना शुरू हो गए हैं। ये वजह क्या बनी ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब नाज़रीन एक और ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। ख़बर ये है कि अफवाज पाकिस्तान जो सिपह सलार है, अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा ऐलान किया है, खुशाइंद ऐलान किया है। इससे पहले कि इलेक्शन कमीशन उनसे मदद मांगती, अफवाज पाकिस्तान से इलेक्शन 8 जो फरवरी को होने जा रहे हैं उनसे मदद मांगती, लेकिन उनकी मदद मांगने से पहले अफवाज पाकिस्तान के सिपह सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर ने ऐलान किया है कि वो आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को हो रहे हैं भरपूर तरीके से अफवाज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मदद करेगी और उनके साथ साथ होगी ताकि इलेक्शन शफाफ तरीके से हो सकें और सिक्योरिटी के आला इंतजाम हो सकें, पोलिंग स्टेशन पर कोई बदअमनी ना हो सके। तो लिहाजा वक्त से पहले ही सिपह सलार हैं अफवाज पाकिस्तान के, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अफवाज पाकिस्तान निगरानी करेगी इलेक्शन की और पूरी सपोर्ट करेगी इलेक्शन कमीशन की। ये नाज़रीन थी। इसके अलावा जो ख़बर हमारे पास हैं, ख़बर और भी ख़बर है। ख़बर यह है कि लाहौर से जो मरीम नवाज़ साहब हैं, लाहौर का सबसे दिलचस्प हल्का जो है वो NA 120 बनेगा, चूँकि NA 120 जो है वहाँ पर मरीम नवाज़ जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, वो मैदान में उतरेंगी लाहौर से, और ये दिलचस्पी का बायस होगा। उनका मुकाबला करेंगे शकरगढ़ से तल्लुक़ रखने वाले जिनका बुनियादी शहर शकरगढ़ है, वहाँ से PTI ने अपने एक सीनियर वकील को जो बिजनेसमैन में है, रियल इस्टेट का काम करते हैं, मेरी मुराद अकमल खान बारी, उनको मैदान में उतारा है। मरीम नवाज़ के मुकाबले में वो आए हैं जो वकील हैं, वकीलों की भी उस हल्के से उन्हें हमायत हासिल होगी, और पठान बरदरी की भी वहाँ बड़ी तादाद में पठान बरदरी रहती है जो इमरान खान की हामी है। तो ये लाहौर का जो हल्का है यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि मरीम नवाज़ के मुकाबले में एक नया नवेला लुआ बच्चा अकमल खान बारी, ये अकमल खान बारी वो है जिसने जब इमरान खान की हिफाजत के लिए कई रोज़ तक, कई माह तक कनाल बैंक जमान पार्क के बाहर कैंप लगे रहे, तो अकमल बारी वो उम्मीदवार है जिसने इमरान खान का तमाम तर खर्चा उठाया और वहाँ इफ्तारियाँ करवाई, खाना भी देता रहा। तो आज उन्हें PTI ने सलाह दिया है कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून की ताकतवर तीन हस्ती समझने वाली मरीम नवाज़ के सामने में लाहौर के हल्का NA 120 में उन्हें उतार दिया है मैदान में। अब इन दोनों, एक पहलवानी है और एक पहलवान है, दोनों में मुकाबला होगा लाहौर के अंदर, बड़ा कांटेदार दिलचस्प मुकाबला होगा। अच्छा, इसमें यह है कि अगर अकमल खान बारी हार भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, वो नए नवेले हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र हारी तो उसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ हारे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हल्का बड़ा दिलचस्प होगा। नाज़रीन, अब मैंने आपको एक ख़बर देनी थी
کہ پی ٹی آئی کو آج NA4 میں جو دھچکا لگا امراض سعید کے جو کاغذات مسترد ہوئے، اس کے پیچھے کہانی کیا تھی؟ ناظرین، کاغذات ان کی اس بنا پر مسترد ہوئے چونکہ ایک تو یہ فیصلہ ہے، یہ طے ہے کہ کسی کو جو طاقتور اور وننگ کینڈیڈیٹ جو ہوگا پی ٹی آئی کا، اس کو میدان میں نہیں اترنے دینا اور نہ ہی اس کو مقابلہ کر سکے. لیکن یہ پہلے جو تھے ان کے کاغذات مسترد اس وجہ سے ہوئے کہ انہیں جو ہے وہ اشتہاری قرار دیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث ہیں اور ان کے خلاف مقدمہ ہے، وہ روپوش ہیں. بعض لوگ یہ کہتے تھے افغانستان فرار ہو چکے ہیں، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور اس وقت جو سوات کے قریب جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں. ان کے کاغذات کسی اور نے جمع کرائے جو آج مسترد ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے جو آج انہیں لگا ہے. اچھا، اب آخر میں بات کرنی ہے کہ نون لیگ ابھی تک اپنے امیدواروں کو فائنل نہیں کر سکی، اپنی جو اتحادی ہیں ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر سکی، جس سے بےچینی پائی جاتی ہے نون لیگ کے اندر. ناظرین، یہ تھی اب تک کی تازہ ترین. جاوید اقبال اور میرے ساتھی پروڈیوسر محمد فیاض کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.